सभी को जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम। गुरुजनों को मेरा सादर दंडवत प्रणाम व भाइयों और बहनों के लिए सभी को मेरा राधे राधे। आज पुनः उपस्थित हूँ मैं आपके समक्ष इस वीडियो के माध्यम से, और आज मैं आपको परम दुर्लभ जो स्त्रोत है आदित्य हृदय स्त्रोत, क्योंकि आज रविवार भी है और रविवार को भगवान सूर्य नारायण की विशेष जो पूजा रहती है, विशेष पूजा भगवान सूर्य नारायण की रविवार को ही मान्य है। वैसे तो हम पूजा किसी भी देवी देवता की जो हमारे इष्ट है, जो हमारे आराध्य है, हम उनकी पूजा कभी भी और किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन भगवान सूर्य नारायण का महत्व जो है वो रविवार को जाता है। तो मैं आज आपको आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ श्रवण कराऊंगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस पाठ को सुने और इसके क्या इस पाठ को करने से क्या किस फल की प्राप्ति होती है, ये भी आपको मैं बतलाऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। तो जब भगवान और श्री रामचंद्र जी का और रावण का युद्ध चल रहा था, तो सभी देवी देवताओं के साथ में अगस्त मुनि भी वहाँ पर उस युद्ध को देखने आए थे। तो जब रावण पर जब रावण का और भगवान श्री राम का युद्ध चल रहा था, तो काफ़ी समय तक युद्ध चला और युद्ध चलने के बाद में जब प्रभु राम थक गए थे, तो भगवान श्री अगस्त मुनि जो ऋषि जो थे, उन्होंने भगवान श्री राम को मार्गदर्शन प्रशस्त किया। हे महान भावों, आप एक जो परम दुर्लभ एक स्त्रोत है, आप उसका पाठ करें और आपकी जीत निश्चित ही आपकी होगी। तो अगस्त ऋषि ने आदित्य हृदय स्त्रोत के बारे में बताया था। आदित्य हृदय स्त्रोत एक ऐसा स्त्रोत है कि वो बड़ा से बड़ा, कितना भी बड़ा हमारा शत्रु है, गोपनीय शत्रु है या फिर जिसे हम जानते हैं वैसा शत्रु है, अगर हम अपनी मन से, श्रद्धा से और विश्वास के साथ में और विद्वान ब्राह्मणों के साथ में जिन्होंने उनका पाठ किया हो, ऐसे ब्राह्मणों के जो संध्या वंदन नित्य पूजा पाठ अपना करने वाले हैं, ऐसे ब्राह्मणों के द्वारा अगर हम आदित्य हृदय स्त्रोत या अन्य कोई भी स्त्रोत, क्योंकि आज मैं आदित्य हृदय स्त्रोत के बारे में बता रहा हूँ, तो आदित्य हृदय स्त्रोत का ही मैं आपको बताऊंगा। तो आदित्य हृदय स्त्रोत का अगर पाठ विधि विधान से अपने शत्रुओं के लिए कराते हैं, लेकिन शत्रु कैसे, किसी का बुरा चाहने वाले नहीं, मतलब जैसे कि शत्रु किसी के कई प्रकार के शत्रु होते हैं, बहुत से सोचते हैं मतलब किसी का बुरा करने के, तो ऐसे में मतलब ये चीज कार्य नहीं करेगी। अगर हमारा कोई ऐसा शत्रु है जो कि हमें बेवजह सता रहा है ना, क्योंकि भगवान श्री राम जो थे वो सत्यवादी थे, है ना, तो सत्य की राह दिखाते थे, सत्यवादी थे, तो उन्होंने जो भी प्रेरणा दी थी सबको पता ही है। तो अगर हम अच्छे तरीके से इस पाठ को करेंगे और अपने मतलब कोई ऐसा हमारा शत्रु है जो कि हमारा मतलब दिन ब दिन हमें गिराने की सोच रहा है, तो कितना भी बड़ा शत्रु है ना, वो आप इसका गोपनीय तरीके से गोपनीय यानी किसी को पता ना हो कि आप क्या कर रहे हैं, क्या करवा रहे हैं और किससे क्या करवा रहे हैं। लेकिन सबसे मेन चीज है कि आदित्य हृदय स्त्रोत का गोपनीय तरीके से अगर पाठ करेंगे तो उसका फल आपको प्राप्त होगा और निश्चित ही होगा, 101% होगा। लेकिन करने वाला और जो कराने वाला, जो पूजा पाठ कराने वाला है, उसके अंदर श्रद्धा और भाव होना चाहिए, क्योंकि श्रद्धा विश्वास और रूपण, जब श्रद्धा होगी, भाव होगा, तो फिर कार्य की सिद्धि होगी। ये तो सब जानते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब भी ये पाठ करें तो रविवार से प्रारंभ करके और रविवार को ही संपन्न ये कार्य किया जाए, तो इसके फल की प्राप्ति बहुत अच्छी होती है। और वो भी अगर 41 दिन का अगर किसी का प्रयोग हो तो और बहुत बढ़िया रहता है। तो सबसे मेन चीज तो वैसे छोटा है, या ब्राह्मणों की वो भी जैसे अपनी सामर्थ्य के अनुसार कि कौन कितना मतलब करा सकता है, लेकिन फिर भी ज्यादा से अधिक फलम, जितना ज्यादा होगा उतना ही फल की प्राप्ति बहुत शीघ्र होगी। तो आइए मैं चलता हूँ, आपको मतलब पाठ श्रवण कराता हूँ, आप उस पाठ को सुनिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा
क्योंकि सब्सक्राइब के लिए तो मैं आपसे कहूँगा नहीं, क्योंकि ये सब्सक्राइब करने के लिए मैं ये नहीं चाहता कि मैं अपना मतलब अपने चैनल का वो ज़्यादा बढ़ाऊँ टीआरपी। तो बस मैं ये चाहता हूँ कि आप लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और आप इस वीडियो के माध्यम से जो स्रोत मैं आपको सुना रहा हूँ वो आप सुने। और जीवन में बहुत सारी बातें होती हैं जो कि हम हर किसी से शेयर नहीं कर सकते हैं, है ना। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम किसी को मतलब अच्छा मानते हैं कि, है ना, कुछ समय तक सामने वाला व्यक्ति अच्छा होता है, लेकिन बाद में होता कुछ और है, निकलता कुछ और है। तो भगवान से आप प्रार्थना करें, भगवान से चित्त लगाएं और जितनी पूजा पाठ हो सके, जितना पूजा पाठ आप भगवान के प्रति भगवान का करेंगे, उतना ही आपका कार्य की सिद्धि होती रहेगी। ठीक है, आगे मैं ले चलता हूँ। आगे मैं आपको पाठ श्रवण कराऊँ, आप उस पाठ को सुनिए और अपने जीवन को कृतार्थ कीजिए। ओम। सबसे पहले विनियोग, विनियोग के बाद ऋषादि न्यास और करण न्यास, फिर हृदयादि न्यास के बाद में पाठ में श्रवण कराऊंगा आपके लिए। ओम अस्य आदित्य हृदय स्त्रोतस्यागस्त ऋषि अनुष्टुपछंदः आदित्य हृदय भूतो भगवान ब्रह्मा देवता निरस्तेष विघ्नतया ब्रह्मा विद्या सिद्धो सर्वत्यजय सिद्धो च विनियोगः। ये पाठे भी विनियोग बोल सकते हैं हम, पाठे विनियोगः। ओम अगस्त ऋषि नमः शीर्षे, ओम अनुष्टुप्छंसे नमः मुखे, ओम आदित्य हृदय भूत ब्रह्मा देवतायै नमः हृदय, ओम बीजाय नमः भूय, ओम रश्मिमते शक्ते नमः पादयोः, ओम तत्सवितुरित्यादि गायत्री कीलिकाय नमः नाभौ। अब करन्यास करेंगे हम। ओम रश्मिमते अंगुष्ठाभ्याम नमः, संबुद्धिते तर्जनीभ्याम नमः, ओम देवासुर नमस्कृताय मध्यमाभ्याम नमः, ओम विश्वते अनामिकाभ्याम नमः, भास्कराय कनिष्ठकाभ्याम नमः, भुवनेश्वराय करतलकर्विष्टकाभ्याम नमः, रश्मिमते हृदयाय नमः, संबुद्धिते सरसेश्वरं देवासुर नमस्कृताय शिखाई वसट, ओम विश्वते कवचाय ओम भास्कराय नेत्रताय वसट, ओम भुवनेश्वराय अस्त्राय फिट। भगवान सूर्य के ध्यान करने के बाद में आप फिर आदित्य हृदय सूर्य का पाठ यहाँ से प्रारंभ करेंगे। जो भी आपका है 5 पाठ 7 पाठ 11 पाठ जो भी है ना, वो अपने, लेकिन जब भी आप पाठ करें तो सब उसमें करें। जैसे 5 करने हैं 11 करने हैं तो 11 है पर डे करने हैं, 5 करने हैं तो 5 पर डे करने हैं, 3 करने तो 3 मतलब पर डे का करना है। इस तरीके से मतलब एक ही वो होना चाहिए, विषम ना हो, सम रहे, है ना, इस तरीके से। अब भगवान सूर्य को नमस्कार करने के बाद में, उनका ध्यान करने के बाद में पाठ को प्रारंभ करेंगे। ओम ततो युद्ध परिश्रांतं समरे चिंत्या स्थितं रावणं चाग्रतो दृष्ट्वा युद्धाय समुपस्थितं देवतैश्च समागम्य द्रष्टुमभ्यागतो रणम् उपगम्य ब्रवीद राममगस्त्यो भगवांस्तदा राम राम महाबाहु स्मृणु गुह्यं सनातनम् एन सर्वानरिन्वत्सो समरे विजस्यस्य आदित्य हृदयं बण्डं सर्वशत्रुविनाशयं जपं जप नित्यमख्यं परमं शिवं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वपापप्रणाशनं चिन्ताशोकप्रशमनं मायुर्मदमोत्तमं रशीमन्त्यं सुमध्यन्त्यं देवासुरनमस्कृतं पूजायस्व विश्वन्तं भास्करं भुवनेश्वरं सर्वदेवतेजस्वीरशिवावनः एष देवासुरगणाल्लोकान् पादेकविस्तुभिः एष ब्रह्मा च विष्णुश्च शिवस्कन्धा प्रजापतिः महेन्द्रो धन्दाकालो यमासो मोहर्वां विधिः पितरो वशभासाध्य आशुनो मनुः वायुर्वह्निः प्रजा प्राणऋतुकर्ता प्रभाकरः आदित्यः शपदा सूर्यः ककाभूषा गुमस्तुमान् सुमणिशाद्रशोभानो हिरण्यरेतादिवाग्रः हरिदस्वा सहस्रार्चि सप्तसप्तिर्मयुष्मान् तिमिरोन्मथनः सम्भूतष्टामर्दन्नुघोषमान् हिरण्यगर्भासि क्षीरस्तप्नो हास्करोरिभिः अग्निगर्भोदिते पुत्रः शङ्कासेन शिशिरराश्नः व्योमनामस्तमो वेदि यज्ञजूषमुपारघाधनविष्टिदीप मित्रो विन्ध्याविधिविलङ्घः आदिविमण्डली मृत्युः पिङ्गलासनदापनः कविविश्वमहातेजा रक्तः सर्वभूतभा नक्षत्रैर्धराणामधिपो विशुभावना तेषामपि तेजस्वी देवा द्वादशात्मान् नमस्तुते। नमः पूर्वाय गिरे पश्चिमाय नमः ज्योतिर्गणानां पतये दिनाधिपते नमः जयाय जयभद्राय हर्षवाय नमो 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 नमः सहस्रांशु आदित्याय नमो नमः नमः उग्रावीराय शारंगाय नमो नमः नमः पद्मपूर्वोदाय प्रचण्डाय नमस्तुते ब्रह्मोषानाच्युतेशाय सूराय आदित्यवर्षसे भास्वते सर्वभक्षाय रौद्राय वपुषवे नमः तमोघ्नाय मग्नाय शत्रुघ्नाय मिलात्मनेकृतघ्नाय देवाय ज्योत्साम्पतये नमः तप्तचामीकराभाय हरहे विश्वकर्मणे नमस्तमो विनिघ्नाय रचये लोकसाक्षिणे नाशत्येष वैभूतं तमेष सृजति विरूपास्ते तपत् एष वर्षते गविस्तभिः एष सुप्तिषु जागृति भूतेषु परिनिष्ठितः एश्च वैग्निहोत्रं च
होत्रं च फलं च वाग्निहोत्रणं देवस्य कृतवैश्चैव क्रतूनां फलमेव च यानि कृतानि लोकेषु सर्वेषु परं प्रभु एनौ सुरक्षेषु कान्तारेषु भयेषु च कीर्तियन् पुरुषा काश्चिन्नावसि दधि राघवा पूजा स्वयनमेका गुरु देवदेवं जगत्पतिम् एतत्त्रिगुणतं जपत्वा विद्युषो विजयस्यति अस्मिन् क्षणे महाबाहो रावणं तं जयस्यसि एवमुक्तो ततोगात्स्यो जगां स यथागतम् एतच्छुत्वा महातेज नष्टसो भवत्तदा धारयामास सुप्रीतो राघवावर्यात्मना आदित्यं प्रेक्ष्य च वेदवेदं परं हर्षममात्मान्तराचं मासु चुर्भूत्वा धनुरादाय वीर्वा रावणं प्रेक्ष्य हष्टात्मा जयार्थं सौपागतं सर्वजनेन वहता वृतस्तस्वदेव अथारवीरवदन्यक्ष रामं मुदितमनः परमं प्रहस्यमाणः निशिचरपति संशयं वित्त्वा शुरगणमध्यगतोपजस्तवदेति भगवते भास्कराय नमः सवित्रे नमः सूर्याय नमः। पाठ को करने के बाद में ओम फिर इनका जो है विसर्जन कर दें, भगवान सूर्य नारायण के लिए ये समर्पण कर दें पाठ को। और सबसे बड़ी बात क्या होती है कि अगर हमारा कोई भी कार्य हो, कोई भी, और उसमें अगर हमारी भक्ति भाव भगवान और प्रभु ये जो रहते हैं, भक्ति भाव भगवान प्रभु चतुर्भा बापू नरी, ऐसा ये श्लोक है, मैं थोड़ा सा क्षमा चाहता हूँ आपसे। तो उसमें अगर हमारा भाव अच्छा है भगवान के प्रति, या हमारा किसी जो पूजा पाठ हमारी दिनचर्या की प्रतिदिन की जो भी पूजा पाठ है वो अगर हमारी नियम और संयम से है तो हमारे कार्य की निश्चित ही सिद्धि होती है। और सबसे मेन चीज होती है कि अगर व्यक्ति जो सामने वाला व्यक्ति है उसका भाव क्या है। आपने कोई पूजा पाठ कराया, अब पूजा पाठ आपने करा तो लिया, लेकिन जिस प्रकार से आपको कोई परेशानी होती है और पढ़े लिखे अच्छे विद्वान आचार्य के पास जाते हैं, वो जैसे कोई आपको परेशानी होती है तो अगर कोई परेशानी होती है तो आप अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं, MBBS PG ग्रेजुएट डॉक्टर के पास। इसी प्रकार से जब हमारा कोई कार्य होता है या पूजा पाठ का कोई कार्य हमें कराएं तो अच्छे विद्वान ब्राह्मण के पास जाना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है कि एक तो मैंने आपको पहले बताया था कि संध्या वंदन करने वाले जो डेली अपना पूजा पाठ करते हैं, संध्या वंदन ऐसे करने वाले, क्योंकि भगवान की कृपा उन्हीं व्यक्ति को होती है जो कि भगवान को जो मानते हैं। हर किसी पर भगवान की कृपा नहीं होती। और दूसरा एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगा, जिस प्रकार से अगर हमारे गांव में या हमारे मोहल्ले में अगर कोई ट्रांसफार्म है और वो हमारे गांव के लिए या गली के लिए लाइट देता है ना, तो लोड है 100 वाट का, लगा रहे हो वहां पर 75 वाट का, तो वो कार्य नहीं करेगा। इसीलिए अगर कोई भी कार्य सिद्धि की ओर तभी होता है जब अपने अंदर पावर हो, तभी कोई कार्य सिद्ध व सार्थक होता है। तो बार बार मैं वही कहना चाहूँगा कि अपने गुरुजनों से जुड़े रहिए, अपने गुरुजनों से बार बार मार्ग दर्शन लेते रहिएगा। और कोरोना समय है तो सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। और अगर मेरे पाठ में कोई भी विद्वान जनों से मेरा निवेदन है, अगर मेरे पाठ में किसी प्रकार की कोई त्रुटि हुई हो तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, इसे सुधारने का प्रयास करूँगा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।